1200 वर्ष का लंबा संघर्ष का इतिहास। मोहम्मद बिन कासिम को 4 बार परास्त करने वाला सिंध का राजा दाहिर 5वीं बार अपने ही एक मुखबिर के कारण, गद्दार के कारण वो हमारी धरती को छू सका, पैर रख सका, मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद का इतिहास लगातार, और कुछ 100 साल तो बहुत ज़्यादा कुछ वो लोग नहीं कर पाए, लेकिन 13वीं शताब्दी से तो लगातार फिर इस देश के ऊपर जो कुछ हुआ वो इतिहास साक्षी है। लेकिन इसको गुलामी का इतिहास कहना ठीक नहीं होगा। ये संघर्ष का इतिहास था, जगह जगह संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष के अंदर विदेशों से विधर्मियों के साथ लड़ने के लिए जिन लोगों ने अपनी जान तक कुर्बान कर दी, आखिरी श्वास तक संघर्ष किया, लड़े, और भारत मां के पवित्र शरीर पर विदेशी ना आ पाए उसके लिए सतत प्रयास करते रहे, ऐसे अनगिनत, असंख्य नीम के पत्थरों को, मौन तपस्वियों को, क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को आजादी के बाद इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। ये पावर शेयर करके आने वाले काले अंग्रेज और कम्युनिस्टों के हाथ में सौंपने वाले मौलवियों और कम्युनिस्टों के हाथ में सौंपने वाले शिक्षा को उन्होंने इतिहास इस ढंग का लिखा कि बस मुगल का ही इतिहास है, अकबर औरंगजेब का ही इतिहास है, शाहजहां का ही इतिहास है, ताजमहल बनने का ही इतिहास है, और तो कुछ है ही नहीं। हजारों सालों से भारत की संस्कृति सभ्यता सारी दुनिया के अंदर सर्वप्रथम धरती के ऊपर अगर कोई पूर्ण रूप से संस्कृति सभ्यता विकसित हुई, ऐसा सारी दुनिया ने माना। दुनिया तो मान रही थी, और स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिकागो के स्केल सम्मेलन के अंदर फिर से एक बार भारत की पताका को फहरा करके ये सिद्ध कर दिया कि भारत कितना महान रहा है, विश्व गुरु रहा है, सोने की चिड़िया रहा है, शिक्षा का केंद्र, धन समृद्धि का केंद्र, हर प्रकार से श्रेष्ठ। लेकिन लुटेरे लोग, आतंकी लोग, आक्रमणकारी लोग, जिस तरीके से वो भूखे नंगे प्यासे और जालिम लोग लगातार इस सोने की चिड़िया के ऊपर आघात करते रहे, उस सारे संघर्ष में कहीं बीच में हम सामूहिक रूप से विदेशियों के साथ लड़ना भूल गए। लेकिन तो भी संघर्ष हुआ, जगह जगह हुआ। उस संघर्ष के अंदर ऐसे वीर सपूत, ऐसे शौर्य के पराकाष्ठा पर बैठे हुए वो स्वतंत्रता सेनानी, वो क्रांतिकारी, वो भारत मां के सपूत, जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला, उन सब को कोशिश करूंगा एक बार आपके सामने ला सकूं। अभी राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस का संकल्प है, लेकिन 1857 से 1947 तक, वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक, इसी में 100 लोग, 100 महापुरुष, क्रांतिकारी, शहीद, तपस्वी ऐसे दिखेंगे आपको जिनका आपको नाम ही नहीं पता। हम कभी महापुरुषों का मुकाबला नहीं करते, पर जिन 2, 4, 5 लोगों को, 7 लोगों का आपको नाम पता है, उसके बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि ऐसा इस देश के अंदर आजादी के बाद दिखाने का साहस ही नहीं हुआ। भारत बड़ी लंबी संघर्ष में भी इतना कुछ नहीं खोया होगा जितना इन 70-72 सालों में, इन काले अंग्रेजों के शासनकाल में, और कम्युनिस्टों ने जिस प्रकार का, मौलवियों ने जिस प्रकार का
नक्सल जिहाद ने जिस प्रकार का, नक्सल और जिहाद के सहयोग ने जिस प्रकार का तांडव इस देश के अंदर किया है, आज उसका उत्तर मिलने लगा है। भारत की केंद्रीय सरकार, सशक्त सरकार, विजनरी मिशनरी सरकार, भारत की आत्मा को जो समझती है, पुनः प्रतिष्ठा के लिए वो लोग कार्यरत हैं। लेकिन ऐसे सब क्रांतिकारियों को, ऐसे अनसंग हीरोज को, नायक और नायिकों को जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला, हम इस चैनल के द्वारा उन लोगों को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करेंगे और कभी कभी गीत के द्वारा भी उनको श्रद्धांजलि देंगे। वो लोग किस इरादे के होंगे, किस मजबूत दृढ़ संकल्प के होंगे, किस प्रकार के वो लोग रहे होंगे, क्या गाते होंगे, क्या गा गा करके वो लगे रहते होंगे, जानते हुए भी कि आज़ादी पूरे देश को उन्हीं के संघर्ष के बाद मिल जाएगी, ऐसा नहीं था, तय नहीं था, हो भी नहीं सकता था, परंतु अपनी जान निछावर करके भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियों को काटने के लिए। आइए आज भी एक गीत के माध्यम से हम उनको स्मरण करें। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की धारा, हम अंधियारे में उजियारा, हम उस बयार के झोंके हैं जो हर ले सबका दुख सारा। चलना है शूल मिले तो क्या, पथ पर अंगार जले तो क्या, जीवन में कहाँ विराम है, बढ़ना ही अपना काम है। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम अनुगामी उन पाँवों के, आदर्श लिए जो खड़े रहे, बाधाएं जिन्हें डिगा न सकी, जो आदर्शों में खड़े रहे। सर पर मंडराता काल रहे, सर पर मंडराता काल रहे, करवट लेता भूचाल रहे, पर अमिट हमारा नाम है, बढ़ना ही अपना काम है। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। वह देखो पास खड़ी मंजिल, इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। साधना न व्यर्थ कभी जाती,
चल कर ही मंजिल मिल पाती, फिर क्या बदली क्या घाम है, बढ़ना ही अपना काम है। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। इस दृढ़ संकल्प के साथ अपनी जान तक निछावर करने वाले वो लोग, आखिरी श्वास तक लड़ते रहने वाले लोग, मैं ऐसे 300-400 क्रांतिकारियों के जीवन चरित्र आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कल मैं एक क्रांतिकारी को ही आपके सामने रखूँगा जिनको आप नहीं जानते, और इतने ही लगभग 200-300-400 देशभक्ति के गीतों के द्वारा भी हम उनको स्मरण करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। कहते हैं कि एक गीत और कविता शायद एक भाषण से भी ज़्यादा प्रभाव देती है। अब देखिए ना, जो ये समझ के लगे होंगे, जो ये कह करके लगे होंगे, वह देखो पास खड़ी मंजिल इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है, साधना न व्यर्थ कभी जाती, चल कर ही मंजिल मिल पाती। अगर वो ये सोच लेते कि हमारे चलने से क्या होगा, इतनी बड़ी राक्षस सत्ताशाही से मैं एक अकेला क्या कर लूँगा, हम 2, 4, 5, 7, 10 क्रांतिकारी क्या बिगाड़ लेंगे। वो अपना काम करते रहे, श्रृंखला बनती गई, पंक्ति लंबी होती गई, एक से दूसरा प्रेरणा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता गया, और हमें ये बताया गया कि इन दो लोगों ने, जिन दो लोगों का नाम आता है कि उन्होंने हमें देश की आज़ादी लेके दी, उन दो लोगों ने जिन्होंने अंग्रेज़ की लाठी तक नहीं खाई, जेलें भी जिनकी वीआईपीज़ थी, आज सारे देश के अंदर उस संस्था का भी जनाजा निकल रहा है, निकलना ही था। बहुत लूटा है इन्होंने, बहुत अंधकार में रखा है देश को इन्होंने। इस देश के लिए सबसे बड़ा कलंक अगर कोई थी तो ये कांग्रेस संस्था थी, जिन्होंने देश को देश नहीं रहने दिया। जो इंडिया बनाने तो चले होंगे वो भी नहीं बना सके। भारत बनाने की ज़रूरत थी, इंडिया नहीं, लेकिन उस भारत की कल्पना वाले वो लोग ही नहीं थे। सुभाष और पटेल होते तो बात कुछ और होती। तो आइए आने वाले समय में हम ऐसे ही गीतों के द्वारा भी स्मरण करेंगे। कल की वीडियो में मैं एक क्रांतिकारी आपके सामने लाने वाला हूं। अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, ये YouTube चैनल आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव है और आज के समय की मांग है कि नई पीढ़ी तक वो संदेश जाए कुर्बानी का, बलिदान का, शहीदों का और उन अनसंग हीरोज़ का, नायक और नायकों का संदेश पहुँचे और हम उनको श्रद्धांजलि दे सकें। अगर आप चाहते हैं कि देशभक्ति के विचार बने रहें, इस चैनल के द्वारा समय समय पर करंट टॉपिक्स के ऊपर आपके सामने मैं आता रहूँगा। देश के अंदर आज भी गद्दार लोग जिस तरह से खुल के अपने षड्यंत्रों में लगे हुए हैं, उन सबको भी एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चैनल आपको पसंद है तो आप इसको लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए और बहुत सारे साथियों को शेयर करिए। जय भारत।